नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद शर्मा और आपका स्वागत है हमारे चैनल जी स्टडी 24/7 में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे पैसेज को रीड करेंगे जिसका नाम है सेव अर्थ। ठीक है, सेव का मतलब तो आप जानते ही होंगे, बचाना, यानी किसी चीज़ को बचाना। अर्थ का मतलब पृथ्वी। तो दोस्तों, इसको हम रीड करेंगे, इससे हम अपनी रीडिंग स्किल को अच्छी करेंगे और साथ ही साथ हम इंग्लिश से हिंदी कैसे ट्रांसलेट करते हैं वो भी समझेंगे। ठीक है, और कुछ हमारे ग्रामर के रूल हैं वो भी इसमें समझाए जाएंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर करो। ठीक है, जहाँ पर भी आपके दोस्त हैं सबके व्हाट्सएप पे भेज दो, क्योंकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी तो इंग्लिश आनी चाहिए ना, तभी तो मज़ा आएगा। तो इसी तरीके से हम अगर अपनी नॉलेज को सब में शेयर करेंगे तो हमारी नॉलेज भी और ज़्यादा गेन होगी। ठीक है, इसमें मैं क्या बताऊंगा आपको, इंग्लिश से हिंदी कैसे ट्रांसलेट करते हैं वर्ड टू वर्ड। ठीक है, ये मैं आपको सिखाऊंगा। और दोस्तों, साथ ही साथ क्या होगा, जब भी कोई टॉपिक आएगा सेव अर्थ पे, तो आप इस पर बोल सकते हो, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा शब्द होंगे तो अपनी बात को हम ज़्यादा देर तक बोल पाएंगे। ये हमारे लिए फ़ायदा होगा। ठीक है, और एक बात और, ये अगर हम पढ़ेंगे तो हमें इंग्लिश बोलने में भी आसानी होगी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे वर्ड होंगे तो आसानी से हम बोल पाएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एज स्टूडेंट्स, एज स्टूडेंट यानी कि स्टूडेंट के तौर पर, यानी कि जो स्टूडेंट्स माने क्या होता है, स्टूडेंट्स माने हमारे होते हैं विद्यार्थी के तौर पर। वी मस्ट अंडरस्टैंड, हमें मस्ट माने चाहिए। ठीक है, ज़रूर चाहिए, मतलब ऐसा समझना चाहिए। द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग अर्थ, यानी कि जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्वता है अर्थ की, जो सेविंग अर्थ की है, वो हमें समझनी चाहिए। जब भी कोई तुम्हारा प्रेपोजिशन आता है तो उसके बाद साथियों एक बात याद रखना, उसके बाद जो वर्ब आती है वो आईएनजी फॉर्म में आती है, हमेशा याद रखना। ठीक है, सेविंग अर्थ हमें समझना चाहिए कि किसकी चीज़ क्या समझना चाहिए, अर्थ की सेविंग, जो बचाना, अर्थ को बचाने की इम्पोर्टेंस हमें समझना चाहिए। आवर प्लानेट प्रोवाइड्स अस, अब कह रहा है कि हमारा जो प्लानेट है, हमारा जो ग्रह है, वो प्रोवाइड्स करता है, यानी प्रदान करता है। क्या हमें क्या प्रदान करता है, विद एवरीथिंग, सब कुछ। वी नीड टू सर्वाइव, वी नीड टू सर्वाइव, हमें जो भी ज़रूरत होती है, जो सर्वाइव करने के लिए, सर्वाइव माने जीवित रहने के लिए जो ज़रूरत होती हैं, वो हमारा जो अर्थ है, हमारा प्लानेट है, वो हमारी क्या करता है, ज़रूरतों को पूरी करता है। जैसे कि यहाँ पे क्लीन एयर देता है हमारे लिए, वाटर देता है, फूड देता है, एंड रहने के लिए शेल्टर देता है। शेल्टर माने जहाँ तुम रहते हो वो तुम्हारे लिए देता है। वाई रिड्यूसिंग, यानी कि रिड्यूसिंग माने होता है कम करना। अगर ये चीज़ें कम होंगी तो क्या होगा, अब मैं तुम्हारे लिए आगे बताता हूँ, इसको पहले ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है साथियों, वाई रिड्यूसिंग आवर कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो, रिसोर्सेज माने होता है संरक्षण। ठीक है, रिसोर्सेज माने जो भी तुम्हारे भंडार हैं, खाने के भंडार हैं, जो भी तुम्हारे बहुत चीज़ें जैसे पानी है, ये सब ख़त्म हो जाएंगे। कंजम्पशन में उपभोग इसका ख़त्म हो जाएगा। रिसाइकलिंग एंड यूज़ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, तो ये क्या करता है, रिसाइकिल करता है, इसको दोबारा से बना देता है। ये कम करते हैं तो दोबारा बनाते हैं, तो इको फ्रेंडली होते हैं, यानी दोस्ताना पूर्वक होते हैं। वी कैन हेल्प प्रोटेक्ट, ठीक है, वी कैन हेल्प प्रोटेक्ट, हम मदद कर सकते हैं इनकी प्रोटेक्ट, रक्षा की। आवर इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट की, पर्यावरण की हम रक्षा कर सकते हैं। प्लांटिंग ट्रीज़, क्या करके, प्लांटिंग करके, पौधों को लगा करके, जो ट्रीज़ हैं पेड़ों को लगा करके हम अपनी पृथ्वी की, अपने ग्रह की
मदद कर सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। कंजर्विंग एनर्जी, जो एनर्जी होता है संरक्षण करके अपने एनर्जी को, एंड एडवोकेटिंग फॉर इन्वायरमेंटल पॉलिसी, और हम क्या कर सकते हैं, उसको एडवोकेटिंग कर सकते हैं। अपनी जांच पड़ताल जैसे होता नहीं वकील करता है, उसी तरीके से अपनी सोच समझ करके हम क्या कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल की पॉलिसी को समझ करके आर क्रूशियल स्टेप्स, जो भी हमारे क्रूशियल स्टेप होते हैं उनकी तरफ टूवर्ड्स अ सस्टेनेबल फ्यूचर, अपनी सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद में साथियों, एवरी स्मॉल एक्शन काउंट्स इन प्रिजर्विंग अर्थ। तो दोस्तों, अगर हमारा छोटा सा भी जो एक्शन होगा, छोटा सा भी जो काम होगा, वो गिना जाता है इन प्रिजर्विंग अर्थ में। प्रिजर्विंग माने क्या होता है, प्रिजर्विंग अर्थ यानी जो संरक्षण होता है पृथ्वी का, उसकी बात कर रहा है। फॉर फ्यूचर के लिए, फ्यूचर जो जनरेशन्स हमारी आने वाली है, जो पीढ़ी आती है, उसके लिए हमारे लिए क्या होता है, वो बहुत अच्छे तरीके से माना जाता है। लेट्स कम टुगेदर टू चेरिश एंड प्रोटेक्ट आवर ब्यूटीफुल होम। तो कह रहा है कि चलो करते हैं ऐसा, आओ टुगेदर, एक साथ मिल कर के, चेरिश माने बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा करना, और प्रोटेक्ट रक्षा करना आवर ब्यूटीफुल होम, जो हमारा पर्यावरण है, हमारा जो अर्थ है, हमारे जो ग्रह है, उसकी हमें क्या करना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। ठीक है। तो ये बात हमारी ये पैसेज में बताई गई। अब देखो इसमें कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं और कितने अच्छे वर्ड को इसमें पुट किया गया है हमारे पैसेज में। ठीक है। अगर ये सारे के सारे वर्ड आपको याद हो जाएंगे तो कितनी अच्छी होगी, एक ही पैराग्राफ से आपको 10-20 वर्ड आपको सीखने को मिल जाएंगे। और ऐसी मैं वीडियो लेकर आता हूँ जिसमें काफ़ी सारे वर्ड आपको सीखने को मिलते हैं। तो आई होप आपको ये जो वीडियो मैंने बना के दी है, जिसमें मैंने बहुत सारे वर्ड आपको बताए हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप अपने दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर करोगे, और जो भी आपसे होता है जैसे सब्सक्राइब है, लाइक है, वो आप ज़रूर करोगे, क्योंकि इतना विश्वास तो है मुझे। ठीक है। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।